इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। राजधानी दिल्ली में महंगाई का एक और बड़ा झटका। पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी के बड़े दाम। देश की राजधानी दिल्ली में 2 रुपए महंगा हुआ सीएनजी। देश में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर विपक्ष सरकार का तंज। भारत की आर्थिक स्थिति को नष्ट करने का लगाया आरोप। बोले जनता से अपील करके खुद मोदी सरकार के मंत्री कर रहे विदेश यात्रा। हरियाणा में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाए सरकार पर सवाल। कहा, महंगाई के चलते गरीब और मध्यम वर्ग की जेब पर पड़ रहा बोझ। पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद एक्शन में बीजेपी। अवैध निर्माण पर बीजेपी सरकार ने करवाई बुलडोजर कार्रवाई। टीएमसी नेताओं में दिखा रोष। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली में सीएनजी के दाम फिर बढ़ गए हैं। सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब सीएनजी का नया रेट 83.9 रुपए प्रति लीटर हो गया है। बीते कुछ दिनों में लगातार बढ़ती कीमतों ने आम जनता और कमर्शियल वाहन चालकों की जेब पर भारी बोझ डाल दिया है। अब देखना यह होगा कि सरकार कब तक दामों को कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाती है। देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि जब खाड़ी का युद्ध हो रहा था तब बार बार बीजेपी कह रही थी कि हमारे देश पर इसका कोई असर नहीं होगा। वहीं कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने भी अभी कुछ दिन पहले देश से अपील की, लेकिन खुद उनके नेता हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि संकट इसलिए है क्योंकि इन्होंने 12 वर्षों में कुछ नहीं किया। इन्होंने 12 वर्षों में भारत की आर्थिक स्थिति को नष्ट कर दिया है और इसके कारण आज आम इंसान पर भार पड़ रहा है। इसके लिए सीधे सीधे केंद्र सरकार और बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। एक तरफ तो जो तेल बेचने वाली कंपनियां हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो सरकारी है, जो 90% देश का तेल बेचती है, आपके HPCL, BPCL और इंडियन ऑयल, इनके जो मुनाफे हैं वो आसमान छू रहे हैं। मतलब 2024-25 के बनस्पत 2025-26 में इनका जो मुनाफा है वो 40% से ज्यादा गया है। लगभग 70,000 करोड़ रुपए का इन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में मुनाफा कमाया है। जनवरी से लेकर अगर मार्च 2026 को आप अपने संज्ञान में ले तो इन 3 कंपनियों ने 19,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। जबकि जो ईरान के ऊपर अमेरिका और इजरायल की सैनिकी कार्रवाई थी वो 28 फरवरी 2026 को शुरू हो गई थी। तो बुनियादी प्रश्न ये है कि एक तरफ तो तेल बेचने वाली कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं और दूसरी तरफ लोगों को बिल्कुल पीसा जा रहा है। महंगाई की मार से गृहिणी के आंसू बह रहे हैं। 100 रुपए पे आज तेल पहुंच गया है। वित्त मंत्री कहती है कि फ्यूल, फॉरेन एक्सचेंज और फर्टिलाइजर में बहुत बड़ा एक संवेदनशील संकट है। तो ये संकट इसलिए है क्योंकि इन्होंने 12 वर्ष में कुछ किया नहीं। आज भी 88% आपका कच्चा तेल आप बाहर से मंगाते हैं, आयात करते हैं। तो पिछले 12 वर्ष में इन्होंने कितनी रिफाइनिंग कैपेसिटी ऐड की है। उसके साथ साथ
अगर आप फर्टिलाइजर को भी देखें तो पिछले वित्तीय वर्ष में $15 बिलियन का फर्टिलाइजर भारत खरीदेगा। पिछले 12 वर्ष में इन्होंने कितनी फर्टिलाइजर बनाने की कैपेसिटी भारत में स्थापित की है। उसी तरह से अगर आप फॉरेन एक्सचेंज देखिए तो आज रुपया 95 पे है। लोगों का जो विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये 97 से 100 पे जाएगा। इसलिए जो सारा विदेशी निवेश है तो भारत से भागा जा रहा है, वो तो पलायन कर रहा है, और इसलिए जो रुपए के ऊपर दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। और ये सीधा सीधा इसलिए है क्योंकि पिछले 12 वर्ष में इन्होंने जो भारत की आर्थिक स्थिति है उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, उसको मिसमैनेज किया है, और उसके कारण आज आम आदमी के ऊपर भार पड़ रहा है। और जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से एक संवेदनशील क्षेत्र में है, और इसकी सीधी सीधी जिम्मेवारी जो केंद्र की सरकार है, एनडीए भाजपा की सरकार है। इसको देखो साहब, सबसे बड़ा सवाल उस बात पर पड़ता है, आपको याद होगा जब खाड़ी का युद्ध हो रहा था अमेरिका का, तो बार बार प्रधानमंत्री और बीजेपी कह रही थी कि भारत पर कोई असर नहीं होगा, हमारा इतना शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, हम एक अकेले देश है जिस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो तब से सरकार गुमराह कर रही है और बीजेपी हम लोगों से झूठ बोल रही है। अभी प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले आए कि तमाम चीज़ें आप मत करिए, और खुद उनके पार्टी के नेता कभी हवाई जहाज में घूम रहे हैं, कभी सीएम प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं, उन पर तो कोई सवाल बनता नहीं है। और दूसरा, ये किस्तों में बढ़ाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है आप धीरे धीरे जो है एक जहरीली गोली देना चाहते हैं। बताइए देश को क्या संकट आ रहा है। अच्छा, और अगर संकट नहीं है तो रेट क्यों बढ़ रहे हैं भाई? इसी रेट पे, इससे बल्कि ज़्यादा रेट पे यूपीए की सरकारों ने कम रेट पर पेट्रोल बेचा था, अगर आप उसको कंपैरिजन करेंगे तब से और अब के बीच में। तो अगर यूपीए की सरकार इसको संभाल सकती थी तो आप इसको क्यों नहीं संभाल रहे हैं? ये सरकार की पूर्ण विफलता का एक कारण है। हमारी विदेश नीति विफल हो गई है और हमारी आर्थिक नीति तो खैर है ही नहीं, तार-तार हो चुकी है। हरियाणा में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर विपक्ष के नेता और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पिछले 10 दिनों में 7.5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है। इसका असर हर चीज पर पड़ता है, महंगाई चरम सीमा पर है, गरीब और मध्यम वर्ग पर बोझ पड़ रहा है। हरियाणा सरकार भी वीएटी कम नहीं कर रही है। जो वीएटी हमारे समय में 9% था उसे बढ़ाकर 18% कर दिया। वे राहत देने को तैयार नहीं है। पिछले 10 दिनों में 7.5 रुपए जो है पर लीटर कीमत बढ़ा दी पेट्रोल की, डीजल की। जो मई में 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई, और मई में ही पेट्रोल डीजल के दाम में 90 पैसे से फरवरी की 19 मई को, और 23 मई को 87 पैसे और 91 पैसे से लीटर का इजाफा किया पेट्रोल और डीजल में। और आज 25 मई को पेट्रोल में 2 रुपए 61 पैसे और डीजल में 2 रुपए 71 पैसे इजाफा। और इसका मतलब पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो रहा है, उसका असर पूरे उस पर पड़ता है, हर चीज पर। महंगाई जो है चरम सीमा पर है। और ये जो है एलपीजी की कीमत लगा लो, अरे वो छोटा जो प्रवासी मजदूर जो इस्तेमाल करते थे गैस के, उसका इतनी कीमत रहती है, वो तो घर ही चले गए। मतलब इसमें दिल्ली में बहुत सारे चले गए, यहाँ से भी बहुत सारे चले गए। इस प्रकार से जो है महंगाई जो है वो 8.3% बढ़ी है। वो अपने आप में 42 महीनों में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है महंगाई का। इसका मतलब ये है गरीब आदमी पर, मध्यवर्गीय लोगों पर पिटाई हो रही है, उनके ऊपर बड़ी वो आ रहा है। और सरकार, केंद्र सरकार तो बढ़ा रही है, हरियाणा सरकार भी वैट कम नहीं कर रही। जो वैट हमारे समय में 9% था डीजल पेट्रोल पे, इन्होंने बढ़ाकर उसको 18% कर दिया। आज तो कम करना चाहिए उनको, कुछ तो राहत दे किसानों को और उनको गरीब आदमी को राहत दे। लेकिन वो राहत देने की वजह महंगाई बढ़ती जा रही है। ना राहत को किसान को दिया जा रहा है, तो किसान की एमएसपी है उसमें महंगाई भी नहीं जोड़ी जा रही, जबकि इन कॉस्ट ऑफ इनपुट बहुत ज़्यादा हुई और एमएसपी बढ़ नहीं रही। और जो एमएसपी अनाउंस भी करते हैं वो एमएसपी मिलती नहीं है। ये आप देख रहे हैं। कोई भी चीज़ देखो, स्वास्थ्य देख लो, ये हाई कोर्ट ने अभी
ये कहा कि हरियाणा में स्वास्थ्य सर्विस, हेल्थ सर्विस का बुरा हाल है, कहीं डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, उन्हें बाकायदा नंबर दिया, इतने भी उसमें नहीं है। मतलब जो WHO के जो वो है उसमें 1% भी, मतलब 1 लाख पर 1 डॉक्टर भी नहीं है हरियाणा में। 1 लाख पर 0.75 डॉक्टर है आज हरियाणा में। ये परिस्थिति है। मतलब आप PGI में चलो, ये तो पत्रा साहब को मैं कहूँगा या अगली बार आऊँ तो मेरे साथ चलना। आज चलो, आज चलता हूँ मैं, सारे चलो अपने सारे। ना वहाँ दवाई मिलती, ना वो चादर बदली जाती, बुरा हाल है वहाँ पे। अब ये दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह की बातें करते हैं वे ठीक नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, ये सही है, लेकिन ईरान अमेरिका के युद्ध से पूरे विश्व में यही स्थिति है। अमेरिका में भी महंगाई बढ़ी है। महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन हमारे सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था को बरकरार करने के लिए दाम बढ़ाना आवश्यक था। सबको पता है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने से यातायात और अन्य वस्तुओं की भी कीमतें बढ़ती है। हमारी कोशिश है कि महंगाई ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार काम करती रहेगी। कि राहुल गांधी जी जिस तरह बातें कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी बोल रहे महंगाई बढ़ रही, बात सही है, लेकिन अमेरिका और ईरान के युद्ध से मतलब पूरे दुनिया भर में इसी तरह की स्थिति है और अमेरिका में भी इतनी महंगाई बढ़ गई है। तो मुझे लगता है महंगाई बढ़नी नहीं चाहिए, लेकिन अभी अपने सामने कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि जब से हमारी सरकार आई थी तब से पेट्रोल डीजल के भाव कभी नहीं बढ़ाई थी। पहली बार ये भाव थोड़े बढ़ गए हैं और देश की इकोनॉमी को थोड़ा बरकरार रखने के लिए थोड़ा बढ़ोतरी करना अपने देश के लिए आवश्यक था। और सब लोग जानते हैं कि ये पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने के बाद पूरे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, अत्यावश्यक वस्तुओं के भाव भी बढ़ते हैं। ज़रूर बाद में हमारी कोशिश ये है कि भाई महंगाई ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। उसके लिए ज़रूर नरेंद्र मोदी जी सरकार प्रयत्न करती रहेगी और आम आदमी को ज़्यादा तकलीफ ना हो, ये हमारी सरकार की भूमिका है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने के बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसको लेकर टीएमसी नेताओं में रोष देखने को मिल रहा है। जहां टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में तानाशाही सरकार आई है और वे वही दिखा रहे हैं। साथ ही कहा कि जनता इसका जवाब देगी। इन्होंने मेरा पार्टी कार्यालय अवैध बोलकर तोड़ दिया है, लेकिन जो बीजेपी का पार्टी कार्यालय अवैध था उससे क्यों नहीं तोड़ा। इसके साथ ही टीएमसी नेता मदन मित्रा ने कहा कि पुलिस हमारे पार्षदों पर जुल्म करती है, कानून के खिलाफ जाकर उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। इसके खिलाफ पार्टी चुप नहीं रहेगी, पार्टी सड़क पर उतरकर विरोध करेगी। सुनिए, ऑटोक्रेट गवर्नमेंट आया है, दिखाएगा ना ये जो बोल रहा है ना, नहीं दिखाएगा। ऑटोक्रेट गवर्नमेंट आया है, फैसीवादी गवर्नमेंट आया है। शुभेंदु अधिकारी उसका चीफ मिनिस्टर है और अग्नि मित्रा पाल उसका वो मंत्री है। तो ऑटोक्रेसी कितना तरीका से चलना सकता है वो भी दिखा दे रहे। किसी को कोई जगह में काम नहीं करने देगा। एक था सेंट्रल का, पहले था स्टेट को कोई काम नहीं देगा, स्टेट को पैसा नहीं देगा। अभी इसको सेम स्टेट का आ गया, वो लोग बोल रहे किसी को कोई काम नहीं करने देगा। जनता ने इसका पूरा जवाब देगा। चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, 1 बरस का अंदर जो होगा वो चिंता मत कीजिए। सुनिए, मेरा पार्टी ऑफिस तोड़ दिया, ठीक है, इलीगल बोल के, हमारा कोई असुविधा नहीं है। लेकिन आपको पार्टी ऑफिस भांगा, बीजेपी को पार्टी ऑफिस जो इलीगल है उसको भांगा है, उसको तोड़ा है। आप बोलते हैं तो सरकारी जमीन पे जो इलीगल होगा सब, तो सरकारी जमीन पे तो बहुत कुछ इलीगल है। तोड़ो, हिम्मत है तो तोड़ो। देखा, मेरा पार्टी ऑफिस तोड़ दिया, ठीक है भाई, लेकिन आपका जो संपत्ति हुआ है रास्ता का ऊपर तोड़ दीजिए। महात्मा गांधी का स्टैचू है, तोड़ दीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू है, तोड़ दीजिए। हिम्मत दिखाओ, हिम्मत। शुद्ध टीआरपी बनाने के लिए एमएलए जाएगा, दिखा एक साथ दिखाओ ना। गांधी जी का स्टैचू है, तोड़ दीजिए। मस्जिद है, मंदिर है, सब कुछ है, दिखाओ। हिम्मत वो दिन होगा जब सब कुछ तोड़ेगा, नहीं तो कुछ हिम्मत नहीं है। और टीआरपी बढ़, अरे ये लोग बीजेपी का एमएलए लोग सब कांस्टेबल हो गया, क्या करेगा हम?
अभिषेक का जो घर है शांति निकेतन, वहाँ भी आज पुलिस को लेकर मीटिंग की गई। 195% अटेंडेंस था और ये जो पुलिस ने बहुत बेआईनी काम कर रहे हैं, जबरदस्ती उठा के लेके जाते हैं, हमारा काउंसिलर लोग को बेआईनी जुलूम करते हैं और बेकानून कानून के खिलाफ इन लोगों का ऊपर अत्याचार करते हैं, किसी को कोमर में दरी लगाकर घुमाते हैं रोड के ऊपर। ये हम लोग सोचते हैं ये तृणमूल की बेइज्जती करने का एक बहुत ही बड़ा उन लोगों का प्लानिंग है। इसका विरोध में पार्टी चुप नहीं रहेगी, पहली पार्टी रोड में उतारेंगे और जो पुलिस से घर बांग तोड़ रहे हैं, हकार को ये तोड़ रहे हैं, इसमें हम लोग का कोई बात नहीं है। जो जबरदस्ती बेआईनी घर है अब भांगिए, लेकिन आपको तो नोटिस देना पड़ेगा। आप नोटिस दीजिए, किसी का पास कोई नोटिस नहीं है। जिसको लड़का को पकड़ा उसको आज पकड़ा, सारा दिन बैठ के रखा, बोला उसका विरोध में क्या है, सॉल्ट में, बड़ा नगर में, बोला कुछ नहीं है। कल हम लोग का आदमी आएगा आपको विरोध में रिपोर्ट लिखाने के लिए, रिपोर्ट लिखाएगा कल, अरेस्ट हुआ आज। ये बड़ी गुंडाई हो रहा है, ऐसा तानाशाही नहीं चलेगा। और देखिए ये तो सही है, बीजेपी जैसे भी हो, से मशीन से भी हो और किसी भी तरह पावर में आए हैं, लेकिन उसका भी ये याद रखना चाहिए अभी तक भी तृणमूल को कितना आदमी है कलकत्ता में, बंगाल में, और ममता बनर्जी फिर से रोड में उतरने का प्रिपरेशन ले रहे हैं। कुछ बोला गया कि ममता बनर्जी खुद का प्रोटेस्ट में, ये तो पीछे पार्टी का बात है, वो जो बोलना है ममता बनर्जी कहेंगे, लेकिन ऐसा जुलूमदारी एक तरफा नहीं चलेगा। दादा देखा गया कि काफी म्यूनिसिपैलिटीज में भी असंतोष हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको लेकर क्या बोला? जो हो रहा है वो लोग हम लोग मुकाबला कर रहे हैं और पार्टी ने साफ बोल दिया है जिसको पसंद नहीं है वो लोग जा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। जो लोग रहेंगे हम लोग उनका लेके ही रहेंगे। काकोली सन MP, हम तो मेरा औकात नहीं है उसको बारे में कुछ बोलना। बेरोजगारी जो इंसान को अंदर तक झकझोर कर रख देती है, लेकिन जरा सोचिए जब ये बेरोजगारी जान लेने में उतर आए तो क्या होगा। इसी बेरोजगारी की वजह से इंसान को सही समय में इलाज ना मिले और वो इंसान इस दुनिया से चला जाए तो परिजनों पर क्या बीतेगी। ऐसा ही एक मामला झारखंड से सामने आया है, क्योंकि बोकारो में चंद्रपुरा प्रखंड के दुगड़ा बांधी गांव में फिर मातम परसा है। दरअसल बेरोजगारी से तंज आकर केरल गए 25 वर्षीय नंदलाल ठाकुर की टाइफाइड के कारण मौत हो गई, जिसके बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि रोजगार की तलाश में ही युवक पिछले महीने केरल गया था, जहां इलाज के अभाव में उसकी जान चले गई। गांव के लोगों का कहना है कि ठीक 9 दिन पहले भी इसी गांव के प्रवासी मजदूर आनंद महतो का शव ताबूत में आया था। लगातार हो रही मौतों से ग्रामीण आक्रोशित है और पलायन रोकने के लिए सरकार से ठोस नीति की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में निर्माण कार्य के दौरान 33 kV हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। दरअसल लोहे की रॉड उठाते समय करंट लगने से मजदूर 2 मंजिल छत से गिर पड़ा। पीड़ित ने ठेकेदार आगेश्वर पटेल पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी और इलाज का खर्च ना देने का आरोप लगाया है। इलाज के अभाव में ही अब उसके पैर काटने की नौबत आ गई है। बता दें, बसंतपुर पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं एक तरफ मजदूर जिंदगी बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, तो वहीं सवाल उठ रहा है कि आखिर बिना सुरक्षा इंतजाम के निर्माण कार्य क्यों कराया जा रहा था और हादसे के बाद घायल मजदूर को उसके हाल पर छोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई कब होगी। मेरे साथ घटना हुआ था 2025 4 जून को, और राजेश्वर पटेल के ले गया था मेरे को ठेकेदार। उसके कार्य में काम कर रहा था, चितलांगिया का बिल्डिंग था। क्या काम कर रहा था? वहाँ मैं राजमिस्त्री का काम कर रहा था। तो मेरे लंच का समय हुआ, 2 बजे खाना खा के उठे तो छत पे चढ़े। छत पे काम कर रहा था मैं। काम करते समय मेरे को पूरा करंट लग गया।
करंट में चिपक गया था। मैं करंट से चिपक कर छत में गिरा, छत से नीचे गिरा तो मेरा पैर टूट गया था, मुंह से ब्लड आ रहा था। और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले गया राजेश्वर पटेल, मेरे ठेकेदार। वहाँ पे मेरा पट्टी वट्टी कराया, तुरंत रिफर शंकराचार्य कर दिया। शंकराचार्य में ऑपरेशन हुआ। उसके बाद फिर वहाँ ठीक नहीं हुआ तो हम लोग समदा आ गए, राजनांदगांव। समदा में 9 महीना इलाज हुआ, वहाँ भी ठीक नहीं हो पाया मेरा पैर। सर बोला एम्स जाओ करके रिफर कर दिया। वहाँ एम्स में गया तो सर लोग बोले कि तेरा पैर का कोई ठिकाना नहीं है, तेरा पैर अगर हम लोग ऑपरेशन करेंगे तो भी कोई गारंटी नहीं है बोलता है, ना तुम्हारा पैर निकाल दो बोलता है। अब मैं करूँ तो काम कर रहे थे वहाँ पे ठेकेदार सुरक्षा के लिए कुछ दिए थे दवाई कुछ? मेरे को सुरक्षा के लिए कुछ नहीं दिया था ठेकेदार ने। ठेकेदार अगर सुरक्षा, सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट वगैरह सब देते तो मैं बच जाता उस जगह पे। मैं कितना पैसा दिया था आप लोग को इलाज? और ठेकेदार ने मेरे को 2 लाख रुपया दिया था, पूरा खर्च हो गया। उससे भी ज्यादा मैं 5-6 लाख रुपया खर्च कर चुका हूँ। अभी अपने की बात सुन रहे कि इसलिए आप लोग क्या चाहते हैं? ठेकेदार के नाम से मैं FIR करूंगा। ठेकेदार मेरा फोन उठाता है ना, कुछ भी करता है, और मेरा इलाज भी कराऊंगा ऐसे करके बोला था। न रोजी भी दूंगा ऐसे करके बोला था, कुछ नहीं देता। न मेरे को देखने के लिए भी आऊंगा ऐसे बोला था, कुछ न देखने के लिए आता है, न मेरा हाल चाल पूछता है, न कुछ भी करता है। आप लोग को तो एग्रीमेंट हुआ होगा ना कि कितना पैसा दूंगा क्या? झारखंड के बोकारो में बालीडीह थाना क्षेत्र की रेलवे कॉलोनी में बंद क्वार्टर में हुई चोरी का पुलिस ने 12 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। बता दें DSP पवन कुमार ने बताया कि इस मामले में मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर लैपटॉप, पंखा, कुर्सी, साइकिल, स्टेबलाइजर, बेड, ड्रम, बैग और ताला तोड़ने में प्रयुक्त लोहे का रॉड बरामद किया है। वहीं दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जिसके बाद अब पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल दिनांक 24/5/2026 को रेलवे कॉलोनी बालीडीह से एक चोरी की घटना प्रतिवेदित हुई थी। घटना प्रतिवेदित होते ही मेरे निर्देशानुसार बालीडीह थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिन्होंने बेहतरीन काम करते हुए सिर्फ 12 घंटे में घटना का उद्भेदन करते हुए न सिर्फ रिकवरी कराया बल्कि 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उसका नाम अमित कुमार है और मदन कुमार है। अमित कुमार का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। इस घटना में कई सारे सामान रिकवरी किए गए हैं, जिसका लिस्ट आपको प्रेस विज्ञप्ति में सौंपा जा रहा है। एक आपराधिक इतिहास क्या रहा है? लोग कहाँ के रहने वाले थे, कैसे चोरी करते थे? अमित कुमार बालीडीह के रहने वाले हैं, मदन कुमार भी बालीडीह के ही रहने वाले हैं। अमित कुमार का 2 कांड पहले से आपराधिक इतिहास के रूप में रहा है। कांड संख्या 274-20 और कांड संख्या 169-21। इस पे कोर्ट में पहले से ट्रायल चल रहा है। ये अभी जमानत पर बाहर रह रहे थे। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? इनकी गिरफ्तारी बालीडीह क्षेत्र से ही हुई है। बालीडीह क्षेत्र में इनके घर से ही हुई है। पहले किस मामले में जेल जा चुके हैं? पहले चोरी के मामले में ही ये जेल जा चुके हैं। किस तरह से सर चोरी करते थे ये लोग? क्या था मोटो ऑपरेंडी? मोडस ऑपरेंडी था चोरी करने का, जो ताला तोड़कर रड के माध्यम से, ठीक है, वो सामान भी बरामद हुआ आज हम लोगों को, जिसके माध्यम से ताला तोड़ते थे रॉड वगैरह, वो सामान भी हम लोगों ने रिकवरी कर लिया है। मतलब गिरोह था इन लोग का कि ये लोग सिर्फ सेल्फ? ये गिरोह ही था, लगातार ये लोग चोरी कर रहे थे इस एरिया में मिलजुल कर 3-4 लोगों का। तो जो 2 लोग इस घटना में शामिल थे उन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और लोग भी हैं क्या? इस घटना में और लोग नहीं हैं, सिर्फ 2 ही लोग हैं। इससे राहत की सांस लेगी पुलिस? बिल्कुल राहत की सांस लेगी पुलिस, और लगातार इस तरह का एक अभियान के रूप में पुलिस चोरों की पहचान करेगी। और जितने भी इस क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं होगी, मैं चाहूँगा कि थाना प्रभारी बालीडीह के नेतृत्व में त्वरित इसी तरह उद्भेदन हो। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट,
अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।